हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे पिछले समय में या पिछले जन्म में जो हमने कुछ कर्म गलत कर्म किए हैं, तो क्या इस जन्म में हम उस गलत कर्म के को निष्क्रिय कर सकते हैं, या उस गलत कर्म के कारण जो हमें मतलब इस जन्म में फल मिलेगा उसको हम क्या मतलब हटा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो कुछ लोगों की धारणा है कि अगर पिछले जन्म में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और इस जन्म में हमें उसका मतलब कष्ट या दुष्प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम इस जीवन में वर्तमान में अगर हम नाम जप कर लें, पूजा पाठ कर लें, भक्ति कर लें, तो शायद हम उस अपने जो पुराने कर्म को समाप्त कर सकते हैं, उसको उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा है, एक सृष्टि का जो नियम है कि कर्मों का फल आपको हर हाल में मिलेगा, अभी नहीं तो कल। कर्मों का फल जो है आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये एक धारणा है और सृष्टि का नियम है। तो कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है तो आपको उसका मतलब वो भोगना ही पड़ेगा इस जीवन में आके। उस गलत कर्म के कारण जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, मतलब इस जीवन में आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपको हर हाल में इस जीवन में भुगतना पड़ेगा। ये लोगों की एक मतलब उस टाइम गलत धारणा है। गलत धारणा है कि अगर हम इस जीवन में ज़्यादा नाम जप कर लें, पूजा पाठ कर लें, भक्ति कर लें, तो हमारा वो कष्ट जो पिछले कर्मों के कारण जो कष्ट आने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है और ये आप इस मतलब इस थिंकिंग को या इस सोच को मतलब एकदम से आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो सृष्टि का नियम है कि अगर आपने जैसा कर्म पिछले समय में किया है, तो वो जो कर्म है वो आपका इस जीवन में आपको उस कर्म का फल मिल के रहेगा। और आपको इसका फल मतलब अगर आपने कुछ गलत कर्म किए हैं, तो देखिए आपको इस जीवन में कष्ट सहना ही पड़ेगा। जैसा कर्म आपने पिछले समय में किया है, इस जीवन में उसका अपोजिट आपको मिल के रहेगा। तो इंसान की जो ये सोच है कि अगर हमने पिछले जो हमने बुरे कर्म किए हैं, उससे अगर अधिक यहाँ पर अगर हम नाम जप कर लें, भक्ति कर लें, तो वो हमारे कष्ट हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का और इस सृष्टि का और ईश्वर का नियम है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलके रहेगा। एक कहावत है कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल। ये बिल्कुल सत्य है। और इस सत्य को अगर हम देखें तो आपके जीवन में जो कर्मों का फल है वो हर हाल में लागू होगा। इसको कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी अगर ये नियम बनाया है, तो ईश्वर भी इस कर्म के फल को आपको दे के रहेंगे। आपको मतलब इससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं। हाँ, ये एक जरूर ये बात है कि अगर आप अपने जीवन में वर्तमान में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको जो इस जीवन में पिछले कर्मों के कारण जो कष्ट मिलने वाला था, वो कष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, परंतु आपको इतनी शक्ति इसके कारण जरूर मिल जाएगी कि आप अपने पिछले कर्मों को मतलब आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे कष्ट वगैरह आएंगे, दुख आएंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस कष्ट को आप सह सकते हो। और मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस भी शायद ना हो कि ये मेरे पिछले कर्मों के कारण हुआ है। ऐसा आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप बिल्कुल आसानी से जितना मर्जी कष्ट आ जाए उसको आप सह सकते हो। ये एक सृष्टि का और ईश्वर का नियम है
कि अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, ईश्वर का नाम लिया है, नाम जप किया है, तो पिछले कर्मों के कारण आपके जीवन में जो भी प्रभाव पड़ेगा जो भी आपको दुख कष्ट ये सब होने वाला है, ये आप बहुत आसानी से सह सकते हैं और हंसते हंसते सह लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये सृष्टि का एक नियम है। तो आप ये बिल्कुल अपने मन से इस धारणा को निकाल लीजिए कि अगर हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में हम उसको अच्छे कर्म करके हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो कर्म होगा वो आपको फलित इस जीवन में जरूर होगा, हर हाल में फलित होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इतनी आपको शक्ति, आप वर्तमान में अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं और ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो आपको इतनी शक्ति जरूर मिल जाएगी कि आप पिछले अपने जो जीवन में कर्म किए थे, उसके कारण आने वाले दुख को आप आसानी से सह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको ये वीडियो में जो मैंने कुछ बताया है समझ में जरूर आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।